दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में जैसे जैसे नगर निगम चुनाव के डेट नजदीक आती चली जा रही है, दिन नजदीक आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में एक सवाल और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS दोनों के बीच में गठबंधन होगा। अब इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बयान भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में एक बड़ी बैठक की। इसमें मुंबई समेत आसपास के तमाम जो सिटी है, जो शहर है, उनके तमाम पदाधिकारी आए थे। उनके साथ मुलाकात हुई है, बैठक हुई है और संगठनात्मक तरीके से काम करने पर चर्चा हुआ है। लोगों तक काम को कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये भी कहा कि राज ठाकरे के साथ हमारा गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि सभी सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और तो और दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनके लिए भी कहा कि जो लोग चले गए उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। हम असली शिवसेना है, हम असली लोग हैं और पूरे निष्ठा के साथ और पूरे ईमानदारी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दीजिए। और ये बात उद्धव ठाकरे अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लगातार बता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ दिनों पहले ही राज ठाकरे जो हैं उन्होंने भी अपने पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से बात की थी, संबोधन किया था और ये बात कही थी कि 20 साल बाद जब हम भाई साथ आ सकते हैं तो आप आपस में क्यों लड़ते हैं, आप आपस में विवाद क्यों करते हैं। और ये तमाम बातें उन्होंने भी कही थी। तो एक तरीके से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे अपने अपने पदाधिकारियों से बैठक भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। और दोनों की बातों पर अगर ध्यान दीजिए तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। और उसकी एक छोटी सी झलक हमने आपको पहले भी बताया कि संजय राउत ने हाल ही में एक बयान दिया, उनके बयान से भी लग रहा है, जहां उनसे फिर से पूछा गया, क्योंकि जब भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या संजय राउत या इनके पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक होने जा रहे हैं, क्या ये दोनों नेता और इनके दोनों पार्टियां हैं, क्या वो नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये बात जो है हमेशा पूछी जाती है और संजय राउत ने भी ये बात कही है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन हो और दोनों लड़े। तो एक तरीके से इंडिकेशन दे दिया है। लेकिन जब तक राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते या दोनों तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक अभी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बात साफ कही है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। अपने पदाधिकारियों को कहा है और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके से मान करके तैयारी शुरू करिए। आपको बता दें दोस्तों कि पार्टियां जो है वो आंतरिक सर्वे भी कराती रहती हैं, अंदर ही अंदर पता भी लगाती रहती हैं कि कौन कहाँ से कितना मजबूत है, मौजूदा स्थिति कैसी है। और खबर ये आ रही है दोस्तों कि जैसे ठाणे है, डोंबिवली है, यहाँ माना जाता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना थोड़ी मजबूत है। और अगर हम बात करें मुंबई और बाकी जगहों की, तो वहाँ उद्धव ठाकरे की शिवसेना मजबूत नजर आती है। इसलिए अगर इतिहास उठा के देखें तो जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव हुए, BMC चुनाव हुए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना काफी ज्यादा भारी पड़ी बाकी पार्टियों पर। तो उस दौरान शिवसेना एक हुआ करती थी, अब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है। शरद पवार की NCP पहले एक हुआ करती थी, अब इस चुनाव में 2 हिस्सों में बटी हुई है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अटकलें या कह सकते हैं अंदाजा कई जानकार सही नहीं लगा पाते, जिसका उदाहरण आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जब तमाम जानकार, तमाम पोल्स ये कह रहे थे कि महायुति भारी सीट लेके आएगी, महायुति जीत रही है। उस समय देखा गया महायुति औंधे मुंह गिरी और महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस ने बाजी मार ली। फिर जब विधानसभा चुनाव आया तो तमाम जानकार कह रहे थे कड़ी चुनौती है, कड़ी चुनौती है, कांटे की टक्कर है, कौन जीतेगा पता नहीं। तब देखा गया कि महायुति जो है वो एक तरफा जीत के चली जाती है। तो महाराष्ट्र के मूड को भाप पाना जो पोल्स है, ना ही उनके बस की बात दिखाई देती है, ना ही जानकारों की बस की बात दिखाई देती है। क्योंकि जब से दो शिवसेना, दो NCP हुई है महाराष्ट्र में, तब से सही अंदाजा कोई भी लगा नहीं पाता कि कब किस करवट जीत बैठेगी और किसके पाले में चली जाएगी। इसीलिए ये बात बार बार कहा जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो नगर निगम के चुनाव है, BMC चुनाव है, सभी पार्टियां इस पर तैयारी कर रही हैं, अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लेकिन जानकार भी यही चाहते हैं और यही मानते हैं कि अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में आते हैं तो इन दोनों को फायदा विधानसभा के मुकाबले जरूर ज्यादा मिल सकता है। क्योंकि राज ठाकरे भी इतनी उम्मीदें थी विधानसभा में, सीटें जीत नहीं पाए।
राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खुद चुनाव हार गए। उद्धव ठाकरे जो कि 9 सीटें जीत करके आए थे लोकसभा में, विधानसभा में देखा गया कि बहुत लिमिटेड सीटों में सिमट गए, 17-18 करीब कुछ सीटें ही आई थी। तो पूरी महाविकास अघाड़ी जो है वो 45-50 का आंकड़ा भी नहीं पार पाई। तो ये बड़ा ही स्थिति जो है वो अजीब सी हो गई थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है और इसीलिए कार्यकर्ता इसको लेकर उत्साहित हैं। और उद्धव ठाकरे भी पार्टी के भीतर जब बातचीत होती है तो इसका जिक्र जरूर करते हैं, गठबंधन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर जानकारी देते हैं। वहीं राज ठाकरे भी अपने पदाधिकारियों को सचेत कर रहे हैं कि आपसी भेदभाव भूलो और जो भी हम जब साथ आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं। इन सब के बीच में जो मेन बात थी, जो इम्पोर्टेंट बात थी कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर अभी तक फिलहाल ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। सिर्फ इतना कहा है कि गठबंधन होगा तब होगा, आगे की पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ इशारा कर दिया है कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ऐसा मान के ही अपनी तैयारियां करें। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।